हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। आज हम सभी 10 क्लास का 6 चैप्टर राजनीतिक दल सिविक्स का है। हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में। इनके मुख्य बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल, राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दल प्रणाली के रूप, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली और राजनीतिक दल के कार्य। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। राजनीतिक दल क्या है, पहले हम लोग राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एक मत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हितों में काम करना चाहते हैं। गिल्स क्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के एक समूह को कहते हैं जिसमें सभी सदस्यों के विचार एक जैसे होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यहाँ हर दल की पार्टी चुनाव चिन्ह का दिखाया गया है। कमल छाप है, घड़ी, पंजा छाप, इन सभी चुनाव चिन्ह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक। राजनीतिक विज्ञान का उद्भव अत्यंत प्राचीन है। यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। यहाँ अरस्तु का पिक्चर दिखाया गया है। हम लोग का नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की क्यों जरूरत पड़ती है। यह एग्जाम में भी आते हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल को लोगों का एक ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामाजिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए इसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरह झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार पर तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा अनुयायी या समर्थक। ये तीनों मिलकर के ही राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। इनका सक्रिय भागीदारी होता है तीनों का। नेक्स्ट हम लोग का है राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। वर्तमान समय में जातीय आधार पर राजनीतिक दलों का गठन का प्रमुख आधार है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दलीय संगठन में विचारधारा भी प्रमुख भूमिका निभाती है। यह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप और जदयू जनता दल यूनाइटेड तीर धनुष इसका चुनाव चिन्ह है। ये हमारे चुनाव चिन्ह दर्शाया हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राजनीतिक दल प्रणाली के रूप। राजनीतिक दल प्रणाली के 3 प्रमुख रूप हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम। इन तीनों को बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक दलीय प्रणाली यदि किसी भी राज्य में केवल एक ही राजनीतिक दल को शासन में भाग लेने का अधिकार हो और अन्य दलों को संगठित होने और कार्य करने का अधिकार न हो तो ऐसे दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। विश्व में बहुत सारे बड़े राज्य हैं जहां एक दलीय प्रणाली है। चीन, हंगरी, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया ऐसे देश हैं जहां एक दलीय शासन प्रणाली पाया जाता है। इन देशों में शासन के लिए केवल एक ही राजनीतिक दल होता है, वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग का द्विदलीय प्रणाली।
द्विदलीय प्रणाली किसी भी राज्य में दो राजनीतिक दल शासन में भाग ले रहा हो तो इनमें से एक दल सरकार और दूसरा दल विरोधी दल होता है, तो उस द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली अमेरिका और इंग्लैंड में पाया जाता है। द्विदलीय प्रणाली चुनाव चिन्ह है और टू पार्टी सिस्टम यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन दिखाया हुआ है। और अब हम तीसरा देखेंगे बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली किसी राज्य में दो से अधिक राजनीतिक दल कार्य करते हैं तो इन राज्यों के राजनीतिक दलों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे बिना किसी दल की सहायता के सरकार बना सके, तो उसे बहुदलीय शासन प्रणाली कहते हैं। बहुदलीय शासन प्रणाली में ज्यादातर मिली जुली सरकार ही बनती है। यह शासन प्रणाली भी बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है, जैसे भारत, इटली, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। बहुदलीय शासन प्रणाली हमारे भारत में भी बहुदलीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल की क्या कार्य है। राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में एक एक करके देखेंगे। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से होती है। पहला है लोक मत तैयार करना। राजनीतिक दल जनता की बिखरी हुई विचारधारा को संगठित करता है और लोकमत तैयार करता है, क्योंकि जनता को देश की पूरी जानकारी नहीं होती, इसके लिए वह जनता इन समस्या पर ठीक से नहीं सोच सकती। राजनीतिक दल इन समस्याओं को जनता तक पहुंचाती है और लोकमत तैयार करती है। दूसरा, सार्वजनिक नीतियां। राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करती है और यह एक प्रमुख कार्य है। वह देश की समस्या पर सोच विचार करती है और सार्वजनिक नीतियां बनाती है जो राष्ट्र के जनता की हित के लिए होती है। तीसरा, नीति निर्धारण। सभी दल अपनी नीति का निर्माण करती है और चुनाव के समय अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती है और जनता को यह विश्वास दिलाती है कि चुनाव जीतने के बाद वे इसी नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है उम्मीदवारों का चयन। राजनीतिक दलों में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि सभी दल ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजयी होने और सरकार निर्माण कर सकने के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन करते हैं। पांचवा, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना होता है, इसलिए वे जनता के सामने अपने नीतियों को बनाते हैं और चुनाव में अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। छठा है सरकार बनाना। राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सरकार बनाना और चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलती है वह दल अपनी सरकार बनाता है। सातवां, विरोधी दल बनाना। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होती है वह मुख्य विरोधी दल बन जाता है और सत्तारूढ़ दल की नीतियों का आलोचना कर गलत नीतियों के निर्माण से रोकता है। आठवां, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार। राजनीतिक दल जनता की समस्या को हल करने के लिए नीतियां बनाती है और उसे जनता के बीच में प्रचार प्रसार करती है, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। नौवां, दलीय कार्य। अपने दल को संगठित करने के लिए राजनीतिक दल न केवल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने पेश करती है बल्कि जनता को अपने दल का सदस्य बनाते हैं। 10वां, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक दल जनता के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सुधार संबंधी कार्य भी करते हैं। वे गरीबों के लिए संस्कृति के साथ साथ और क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का विकास करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम योजनाएं बनाते हैं। 11वां, सरकारी अधिकारियों का चुनाव। सरकारी अधिकारियों के चुनाव में भी राजनीतिक दल एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वे अपने प्रतियोगी व्यक्तियों को छांटकर अनुकूल व्यक्तियों को सरकार के पदों पर निर्वाचन करने में सहायता प्रदान करता है। सरकार की आलोचना। जो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाते वे विरोधी दल होते हैं और वे सरकार की आलोचना कर सरकार को स्वार्थी होने से बचाते हैं। इस तरह से यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये सब ही राजनीतिक दल के कार्य हैं। हम इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न पर जिक्र करेंगे और जो एग्जाम में आते हैं। पहला, राजनीतिक दल क्या है। दूसरा, राजनीतिक दलों की हमें क्यों जरूरत है। फिर तीसरा प्रश्न है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल प्रणाली के क्या क्या रूप हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और एग्जाम में लिखिए। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।